मेरे दोस्तों, ये वाली जो वीडियो ये मैंने दो तरह के लोगों के लिए बनाई है। पहले कैटेगरी के लोग वो हैं जो अभी अपना 9 to 5 कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में कभी अपना 9 to 5 छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करूँ। जो सेकंड कैटेगरी है उस पे वो लोग आते हैं जो अभी अपना 9 to 5 कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रहे हो। तो अगर आप इन दो कैटेगरी में से कोई से भी एक में आते हो तो ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया पर्टिकुलरली। तो पहले बात अपन करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के लिए। जो पहले कैटेगरी के लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि यार जॉब के साथ अगर मैं अपना बिजनेस भी शुरू करता हूँ वो तो थोड़ा मून लाइटिंग का सीन हो जाएगा और वो तो मुश्किल होगा, एथिकली रॉन्ग होगा, मेरे को कंपनी से निकाल सकते हैं। ये सब डाउट्स होता है लोगों को, क्योंकि दोस्तों ये देखो वेस्टर्न वर्ल्ड्स में ये सीन होता है, बहुत कॉमन होता है कि एक ही बंदा बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है। वो अपना 9 to 5 भी कर रहा है, उसके बाद साइड में पैकेजिंग ये सब में हेल्प कर रहा है या फिर कुछ और काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। तो वो बहुत कॉमन होता है। पर इंडिया में ये कॉमन नहीं होता है। इंडिया में ज़्यादातर लोग बस अपना 9 to 5 करते हैं एक बार में। और ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ का पॉलिसी है जिसमें आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके साथ में आप बिजनेस नहीं कर सकते, उसके साथ पे आप दूसरा काम नहीं कर सकते, वरना वो कहेंगे आप मून लाइटिंग कर रहे हो। तो ये देखो दोस्तों, आप तो जानते हो मैं कभी आपको कभी भी कोई नॉन एथिकल एडवाइस दूंगा ही नहीं। तो इसलिए मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हो, अपने 9 to 5 में काम कर रहे हो और उससे आपका एक बैंक अकाउंट लिंक्ड है, तो फिर उसी टाइम पे अगर आप साइड में कोई बिजनेस करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो जिससे आपको इनकम मिलता है, पर अगर वो इनकम ऐसे अकाउंट पे जाता है जिसका कनेक्शन आपके ये सैलरीड अकाउंट से नहीं है, तो आपकी कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप मून लाइटिंग कर रहे हो, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे पर यार मेरे 9 to 5 में तो मेरे को टाइम नहीं मिलता काम करने का, बिजनेस का। तो फिर तो ब्रो सही बात है, अगर टाइम ही नहीं मिलता आपको तब तो आप काम करते रहो जब तक आपके पास एक कैपिटल गैदर हो जाए जिससे आप अपना स्पेसिफाइड बिजनेस शुरू कर सको, है ना। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको टाइम ही नहीं मिलता, आपका वर्क लाइफ स्ट्रेस बहुत मुश्किल है और ऊपर से आपको और जॉब्स में भी काम करना मुश्किल होगा, आपको लगता है अगर ये कंपनी जाती है तो दूसरी कंपनी मिलना मुश्किल होगा, तो फिर तो ऑफ कोर्स इसी कंपनी में कंटिन्यू करो जब तक आपके पास एक कैपिटल गैदर हो जाए और फिर आराम से आप डिसाइड करो और फिर उसके बाद चाहे तो अपना 9 to 5 क्विट कर दो। पर अगर उस टाइम पे आपकी कंडीशंस थोड़ी स्टेबल है 9 to 5 में तो उसके साथ कंटिन्यू करो बिजनेस। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी के लोगों का बात। अब दूसरे कैटेगरी लोगों की बात होगी जो लोग अभी से अपना 9 to 5 भी कर रहे हैं, साइड में बिजनेस भी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं यार मैं कब छोड़ूँ अपना 9 to 5 ताकि मैं बिजनेस पे फुल फोकस कर सकूँ। अब ये देखो, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको छोड़ना क्यों है 9 to 5। आप बोलोगे यार मेरे को ज़्यादा फोकस करना बिजनेस पे, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको अपने बिजनेस पे फोकस करने का टाइम क्या नहीं मिलता जब आप अपना 9 to 5 कर रहे हो। अगर इसका आंसर नो है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो एक्सप्लॉइट करती है अपने वर्कर्स को, आई अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आपकी कंपनी आपको बहुत देर काम करवाती है और हर दिन आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, ऊपर से आपके वीकेंड्स में भी प्रॉब्लम करती है, आपके शिफ्ट टाइमिंग्स खराब है, आई गेट दैट मैन। पर अगर आपका 9 to 5 कंफर्टेबल है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अपने बिजनेस पे फोकस करने से, अपने 9 to 5 को कंटिन्यू करने के साथ साथ, तो फिर यार छोड़ना ही क्यों अभी 9 to 5। पहले पूरा अपने 9 to 5 से जितने भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसको सब ले लो और तब तक क्विट मत करना अपना 9 to 5। क्योंकि अगर आप कर रहे हो दोनों एक साथ, मैनेज कर रहे हो कैसे भी, तो फिर तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करो, क्योंकि इसमें आपको डबल इनकम मिलती है। एक तो आपको अपने बिजनेस की इनकम मिलती है, ऊपर से आपको अपनी 9 to 5 की इनकम मिलती है। और आपको पता है फ़ायदा ये है कि अगर आपके बिजनेस में इनकम नहीं भी आती, अगर प्रॉफिट नहीं भी आता, तभी 9 to 5 में तो स्टेबल इनकम मिलती रहेगी आपको। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर कंफर्टेबिलिटी है आपके 9 to 5 में जिसमें आप अपने बिजनेस पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हो विदाउट मच कॉन्फ्लिक्ट विथ योर टाइम एंड शेड्यूल, तो फिर अभी क्विट मत करना अपना 9 to 5। तभी क्विट करना अपना 9 to 5 अगर आप देख रहे हो कि आपका जो बिजनेस है उसमें स्टेबल इनकम मिलना शुरू हो गया अच्छे से, वो भी, और आप देख रहे हो कि जो 9 to 5 है उसमें जो मनी इज टू एफर्ट है, मतलब कि जितना आप मनी कमा रहे हो डिवाइड बाय जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, अगर इसकी क्वांटिटी बहुत कम आ रही है तो फिर तो ब्रो आपको छोड़ना पड़ेगा। पर अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, मतलब कि कम एफर्ट्स के साथ भी आपको अच्छे से इनकम मिल रही है अपने 9 to 5 में, तो फिर क्विट करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी ब्रो। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा अब दोनों को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट बेस्ट होगा और रिजल्ट भी बेस्ट होंगे। और ऊपर से इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर समझो कल को आपका बिजनेस खलास हो गया, मतलब आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जिसमें बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं है और आपको हो गया फक मैन अब तो बिजनेस बंद करना ही है, तो फिर आप जब चाहो अब बोट स्विच कर सकते हो, अपना बिजनेस का सोच सकते हो कि ओके ठीक, मैं बाद में अभी कुछ सालों बाद फिर से रीस्टार्ट करूँगा कोई बिजनेस, और तब आपको अपना 9 to 5 भी मिला ही हुआ है
तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ता रहेगा, तो आपको स्विच करने में भी बहुत आसानी होगी दूसरे कंपनीज़ में। जो कि बहुत सारे इंडियंस जो है वो लोग करते हैं कि, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं वो। उनका ब्लंडर ये होता है कि वो लोग अपना वर्क करेंगे, उसके बाद सोचेंगे यार बिज़नेस करना पड़ेगा, बिज़नेस कर रहे हैं उसके साथ, या जॉब क्विट करके बिज़नेस अच्छा नहीं चला, बिज़नेस में घाटा हो गया, उनको लगा कि ओके बिज़नेस तो अब बंद करना ही है मेरे को, तो फिर इन लोगों का हो गया कि इनका कैरियर गैप आ गया। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो आपको रिक्रूट नहीं करेगी, फिर इन लोगों का हो जाता है कि इनको नई कंपनी में अपना 9 to 5 ढूंढना वो मुश्किल हो जाता है। तो वो ब्लंडर आप बिल्कुल मत करें।